टपक गई महारानी फिर से। ये लो, ये रही वीडियो। और तुम तो हम पे ऐसे इल्जाम लगा रहे थे जैसे हमने इसे गायब किया। अरे हम कोई किडनैपर नहीं है और ना ही कोई जासूस है कि जब भी कोई गायब हो तुम सारे इल्जाम हम पे लगा दो, हमसे सवाल पूछने आ जाओ। अम्मा यहाँ भी नहीं है, अम्मा घर पे भी नहीं है, तो आखिर अम्मा है कहाँ? दादी हमारे पास है, हमने उन्हें छुपा कर रखा है। ये तुम क्या कह रही हो? दादी दादी तुम्हारे पास कैसे हो सकती है? सही सही बात बताओ। हम ही उन्हें साथ लेकर गए थे। बेटिया, तुम ऐसा कर भी कैसे सकते? अपनी ही दादी का अपहरण किया तुमने। कितनी शर्मनाक हरकत है, बताया तुम्हें? पर ये किया कैसे? हम आप लोगों को परेशान करने के लिए। अरे बाप रे बाप, तुम इंसान हो कि शैतान हो जी? परेशान करने के लिए कोई अपने ही परिवार में आग लगा देगा। और हाँ, आप लोगों के मन में हमारा डर बैठा है और आप लोग हमेशा हमेशा हमें काबू में रखें। अरे हमें डराने से पहले खुद भगवान से डर भी दिया। अरे, कभी घर में आग लगाना, कभी किसना को खाई में धक्का दे देना, तो कभी अपनी ही दादी को अपहरण करना। इसे डर नहीं, नफरत पैदा होती है जी। और आज ऐसा क्या हो गया जो कांड करके खुद सच्चाई उगलने आ गई हो? इसके पीछे क्या इरादा? अरे माँ जी, हम थक चुके हैं आप लोगों से बता ले लेगा। अरे आप लोगों को सबक सिखाने के चक्कर में हमारी हालत खराब हो चुकी है। कभी ई प्लान बनाओ तो कभी वो प्लान बनाओ, तो कभी भागो तो कभी दौड़ो, इसलिए हम सब कुछ खत्म करना चाहते हैं। भैया क्या है? तुम तो कृष्णा जी, अब कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। सबको सब कुछ सच पता चल चुका है, किसी से कुछ भी नहीं छुपा। चुनिया, तुम चाहे यहाँ बैठ के अपने सारे जुर्म को भूलकर ये जिंदगी भर कांड करती रहे, लेकिन तुम पहले हमें ये बता कि अम्मा कहाँ है? दादी 1 घंटे में घर पहुंच जाएगी। हाँ, अम्मा को ये लेकर नहीं जाने वाले। काहे कि तुम्हारा एक खोपड़िया जो फिर से सनक गया, फिर से उसका अपहरण कर ली तो? हमने कहा ना बुआ, आज रात दादी सही सलामत चिरैया पहुंच जाएंगी। वाह बिरजू, हमसे तो तुम सवाल जवाब इस तरह कर रहे थे कि हमसे बड़ा गुनहगार तुमने कभी देखा ही ना। अब क्या होगा? अब जब तुम्हारे सामने साक्षात असली गुनहगार खड़ा है, तब तुम अपने मुंह में ताला लगा के चुपचाप बैठे। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारी बचपन की दोस्त है ना? चलो उठो, अरे उठो और अरेस्ट करो इसे, करो ना अरेस्ट। एक बात बता दे तुमको कि हमारे लिए ना हमारी कमीज और हमारी तमीज बहुत, तुम्हारी तबीयत के लिए अच्छा हो तुम जरा तमीज से पेश आओ। ओह सॉरी 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 इंस्पेक्टर साहब, सॉरी इंस्पेक्टर साहब। अब हम दोनों हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगते और रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज इंडिया को अरेस्ट करके यहाँ से लेके जाइए, क्योंकि ये वक्त फर्ज निभाने का है, दोस्ती निभाने का नहीं। तो चलिए आइए और अरेस्ट करिए इसे, करिए ना। हमारे लिए कानून से बढ़कर ना तो कोई दोस्ती है ना ही कोई यार। चलो ले जाइए इस कागजात को और याद रहे इसे बेल नहीं मिलनी चाहिए। ये अरेस्ट तो जो इस सारे कांड का मुजरिम है उसे करने के लिए आया था, लेकिन अभी फिलहाल के लिए से पता चलता है कि जो भी कांड हो रहे हैं घर में वो सब बिंदिया कर रही है, जो कि बिरजू के लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। बिरजू समझ नहीं पाया पहले तो कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन कानून के मुताबिक जो है उसे बिंदिया को अरेस्ट करना पड़ा है इस वक्त। तो अभी तो हम लेकर जाते हैं, फिर बाद में देखते हैं कि इसके पीछे राज क्या है, क्योंकि इस वक्त भी बिरजू को ऐसा लगता है कि बिंदिया ऐसा नहीं कर सकती है। लेकिन आपने पायल आपके सामने हाथ जोड़ के, वो हाथ जोड़ के क्या रिक्वेस्ट कर रही थी आपने? वो रिक्वेस्ट कर रही है कि मैं किसी ना किसी तरह से बिंदिया को यहाँ से लेकर चला जाऊं और सारे जो इल्ज़ामात जो बिंदिया पर लगाए गए हैं वो सही साबित हो जाए, और वो चाहती है कि बिंदिया इस घर से निकल जाए और पुलिस पकड़ के लेके जाएगी तो उसको शायद ज़्यादा खुशी होगी। तो फिर जो वाला ये कैरेक्टर
पे खूब इंजॉय कर रहे हो आप। अरे बिल्कुल मजा आ रहा है मुझे, और मुझे यूनिफॉर्म पहन के एक अलग ही फील आ जाता है। पिछली बार जब हमने मैडम सर में किया था तो एक अलग फील आया था, लेकिन ये वाला पुलिस वाला जो है ये थोड़ा अलग किस्म का है। कॉमेडियन था थोड़ा सा। जी बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर भी हमने बिरजू पांडे को थोड़ा सा ऐसा रखा है जो कि हर चीज में मजे लेकर बात करता है, और थोड़ा बहुत हंसी भी आएगी, आप लोगों को अच्छा भी लगेगा, लेकिन उसमें एक मासूमियत थी और इसमें एक कमीनागिरी है। ओके, थैंक यू सो मच।